तो भाइयों मैं हूं गैस डीलर आयुष और आज अपने साथ खड़ी थी न्यू 2024 वाली मारुति सुजुकी अर्टिगा सीएनजी और एक तरफ खड़ी मारुति सुजुकी अर्टिगा पेट्रोल। दोस्तों अगर आप 2024 के अंदर मारुति सुजुकी अर्टिगा लेना चाहते हो, आप कंफ्यूज हो गए हो कि भैया सीएनजी लें या फिर पेट्रोल लें, आज के इस वीडियो में ना इन दोनों गाड़ियों का डिटेल कंपैरिजन करने वाले हैं कि क्या इस गाड़ी की एफिशिएंसी हो जाती है, क्या इस गाड़ी की एफिशिएंसी हो जाती है। दोनों VXI ऑप्शनल वेरिएंट की कीमत की बात करिए तो आपको जो अर्टिगा है 10,78,000 रुपये की पड़ जाती है और ये पड़ जाती है आपको 9,83,000 रुपये एक शोरूम। 95,000 रुपये का अंतर आता है इन दोनों गाड़ियों के अंदर। अब 95,000 रुपये के अंतर में आपको क्या क्या चीज़ें मिल जाती है, खैर इसके अंदर आपको सीएनजी मिल जाती है, पेट्रोल है, पावर वगैरह सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, इस कंपैरिजन को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस सबसे पहले इन दोनों गाड़ियों की चाबी की बात करते हैं। आपको सेम टू सेम रिमोट वाली की मिल जाती है, इसके अंदर लॉक अनलॉक और वही सिस्टम आपको दोनों को दोनों सेम की मिलती है, दो आपको रिमोट की मिल जाती है। वो खैर सारी चीज़ें हैं। अब हटाते हैं लुक्स की बात करते हैं, तो लुक्स में भी आपको कोई भी डिफरेंस नहीं मिलता, सेम टू सेम आपको अर्टिगा मिल जाती है। ये सीएनजी वाली है, ये सीएनजी वाली है, ये पेट्रोल वाली है। तो इन दोनों के अंदर अंतर क्या आता है मेन, 95,000 रुपये के अंदर आपको क्या डिफरेंस देने वाला है, सीएनजी या फिर उसके अलावा भी कोई डिफरेंस है, सारी बातें करते हैं। तो सबसे पहले फ्रंट फेशिया की बात कर लेते हैं। तो कैसा इस गाड़ी का हो जाता है, यहाँ पर आपको सुजुकी का लोगो मिल जाता है, आपको क्रोम फिनिश मिल जाती है, क्रोम ग्रिल देके रखी है, मतलब कि पूरी आपको क्रोम आगे की तरफ अच्छा खासा क्रोम देके रखा हुआ है। यहाँ पर आपको हेलोजन में हेडलाइट देके रखे हुए हैं, साथ ही में लो बीम हाई बीम का आपको नॉर्मली जो उसकी लो बीम है हाई बीम के लिए आपको यहाँ पे नॉर्मल सा देके रखा हुआ है, कोई भी उसमें नहीं है, प्रोजेक्टर में नहीं है। यहाँ आपको हेलोजन है, यहाँ आपको प्रोजेक्टर मिल जाते हैं हेलोजन के अंदर। इंडिकेटर क्रोम आपको देके रखा हुआ है, कोई भी फॉग लैम्प आपको नहीं मिलता है और साथ ही में इधर की तरफ आपको टोइंग हुक मिल जाते हैं। इधर की बात करते हैं सेम टू सेम आपको प्रोजेक्टेड में हेलोजन मिल जाता है, पार्किंग लैम्प मिल जाता है, साथ ही में लो बीम के लिए आपको नॉर्मल से हेलोजन लाइट मिल जाता है। इंडिकेटर साथ ही में आपको वही क्रोम फिनिश देके रखी, क्रोम ग्रिल देके रखी हुई है और इधर की तरफ आपको रिफ्लेक्ट टोइंग हुक मिल जाता है और कोई भी फॉग लैम्प नहीं मिलते हैं। तो अब इन गाड़ियों के इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं। क्या इंजन आपको मिलते हैं, पावर चाहिए तो भैया पेट्रोल वाली ले लो, एफिशिएंसी चाहिए तो फिर ये वाली ले लो, अगर एफिशिएंसी नहीं चाहिए तो फिर ये वाली पेट्रोल वाली ले लो, आपको ज़्यादा पावर ये देने वाली है। इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं, इस गाड़ियों के इंजन के हुड को खोल ये हो जाते हैं इन दोनों गाड़ियों के इंजन मतलब हुड ओपन कर चुके हैं। इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं कि मेन अंतर ही क्या आता है इंजन के अंदर। सेम टू सेम K15 सीसी वाला 4 सिलेंडर इंजन मिल जाता है, 1462 सीसी 1462 सीसी। अब आते हैं पावर पे, ये है सीएनजी के अंदर। तो जो इसके अंदर आपको पावर मिलने वाली 86.50 bhp 121 Nm टॉर्क के साथ। अब इसकी सुन लो, 101 bhp, ये नेचुरली एस्पिरेटेड है, नेचुरली एस्पिरेटेड 4 सिलेंडर सेम टू सेम नेचुरली एस्पिरेटेड है, सीएनजी नहीं है पेट्रोल के अंदर, वो भी नेचुरली एस्पिरेटेड ही है। खैर 101 bhp 136 Nm टॉर्क 136.8 मतलब 137 Nm टॉर्क आपको मिल जाता है। तो ये जो गाड़ी आपको एफिशिएंसी देने वाली है वो आपको मिल जाती है समवेयर अराउंड 20 की कंपनी क्लेम करती है, लेकिन इन रियल वर्ल्ड ये ना आपको 15 से 16 ही देने वाली है। भले कितनी भी अच्छी चला लो, ये गाड़ी 15 से 16 से ज़्यादा देने वाली है नहीं। इंसुलेशन आपको मिल जाता है और यहाँ पे आपको जो कंपनी क्लेम करती है 26 किलोमीटर पर kg के हिसाब से, तो आपको ये रियल वर्ल्ड में ना 23 तो कहीं भी नहीं गया। मैं बता रहा हूँ एसी ऑन कर लो तो 22, 21, 22, 21, 22 कहीं पे भी नहीं गया। तो वहाँ पे 14, 15, 16 की एफिशिएंसी, यहाँ पे 21, 22 की एफिशिएंसी मैटर करती है भाई। सीएनजी 95,000 देना वर्थ हो सकता है आपका। यहाँ पे आपको इंसुलेशन देके रखी हुई है और साथ ही में कोई भी आपको चीज़ें नहीं मिलती है। सो ये चीज़ें हो जाती है। अब बात करते हैं इसके टायर साइज़ की। तो दोनों के टायर साइज़ आपको सेम टू सेम मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको जो टायर साइज़ देके रखी हुई है 185, 65 R 15 इंचेस मिल जाते हैं। सेम टू सेम आपको 185, 55 R 16 इंचेस मिल जाते हैं, 65, 15 इंचेस मिल जाते हैं। एम्पल अमाउंट ऑफ ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाती है, कोई भी दिक्कत आपको आती है नहीं। और RVM के अंदर ही आपको इंडिकेटर मिल जाता है, सेम टू सेम आपको इधर की तरफ भी ऐसा ही है। फोल्डेबल आपको इलेक्ट्रॉनिक फोल्डेबल मिल जाते हैं, साथ ही में इलेक्ट्रॉनिक एडजस्ट भी कर सकते हैं। सेम टू सेम आपको इधर भी ऐसा ही केस मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलता, आपको सिर्फ चाबी स्लॉट करने का मिलता है। और अगर इधर की बात करी जाए सो इधर की तरफ भी आपको चाबी स्लॉट करने का मिलता है, कोई भी ऐसी सच यहाँ पे आपको कोई भी अपना रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलता है। विंडोज़ चेक करो भाई, क्या बड़े बड़े विंडोज़ है, सेम टू सेम आपको मिल जाते हैं। अब आते हैं इन दोनों गाड़ी की रियर प्रोफाइल में, क्या रियर प्रोफाइल में आपको मिलता है। सो ये हो जाती है भाई अर्टिगा सीएनजी और साथ ही में अर्टिगा शादी वाली की रियर प्रोफाइल। सबसे पहली चीज़ तो उसके अंदर आपको स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिल जाती है, इसके अंदर आपको सीएनजी मिलती है। तो इन ट्रैफिक में आपको एफिशिएंसी ज़्यादा देती है बिकॉज ऑफ स्मार्ट हाइब्रिड। छोटी सी बैटरी का इतना कोई फ़र्क करती नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे आपको चीज़ें मिल जाती है। उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सुजुकी का लोगो आपको मिल जाता है, कोई भी डिफॉगर नहीं मिलता। यहाँ पे आपको हाई स्टॉप माउंट लैम्प मिल जाता है, सीएनजी की ब्रांडिंग मिल जाती है, ये इसकी टेल लाइट हो जाती है, इंडिकेटर, ब्रेक लाइट, रिवर्स लाइट, अर्टिगा की ब्रांडिंग, साथ ही में 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, कोई भी कैमरा नहीं मिलता है। और इधर की बात करें तो यहाँ पे आपको मिल जाता है इसका टोइंग हुक और साथ ही में स्पेयर व्हील भी आपको यहीं देके रखा हुआ है, जो कि स्पेस सेवर नहीं है। और इधर की बात करते हो तो यहाँ पे आपको स्मार्ट हाइब्रिड की ब्रांडिंग मिल जाती है। सबसे मेन चीज़ यहाँ पे आपको स्प्राइट हाइब्रिड मिल जाता है, चारों रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, अर्टिगा की ब्रांडिंग, साथ ही में ये इसकी रिवर्स टेल लाइट हो जाती है, इसके अंदर आपको रिवर्स लाइट, ब्रेक लाइट और इंडिकेटर देके रखा हुआ है। सुजुकी का लोगो, अर्टिगा की ब्रांडिंग, हाई स्टॉप माउंट लैम्प, साथ ही में कोई भी डिफॉगर नहीं मिलता, ना ही कोई यहाँ पे सीएनजी का आपको यहाँ पे लोगो देके रखा हुआ है। अब मेन अंतर है भैया, यहाँ पे देखो आपको इतनी यूजेबल बूट स्पेस मिल जाती है इस गाड़ी के अंदर, साथ ही में इधर की तरफ भी आपको बूट स्पेस मिल जाती है। अब बात करते हैं इधर की।
सो यहाँ पे आपको कोई भी मतलब यहाँ पे आपको टैंक मिल जाता है, इतनी यूजेबल बूट स्पेस नहीं मिलती। यहाँ आप रख सकते हो अपना सामान थोड़ा बहुत। और साथ ही में फिर जो कंफर्ट की चीज़ है ना, यहाँ पे आपको कंफर्ट भी थोड़ा सा यहाँ पे आपको कॉम्प्रो करना पड़ेगा। आप भले ही यहाँ पे 95,000 रुपये ज़्यादा दे रहे हो, लेकिन किस चीज़ के कॉम्प्रोमाइज़ करने की, कोई भी यहाँ पे आपको अच्छा खासा कंफर्ट नहीं मिलना है। यहाँ एटलीस्ट आपको कंफर्ट तो अच्छा मिलेगा। ये चेक करो, ये देखो फुल होके रखी, बहुत शानदार हो जाता है। बूट स्पेस आपको इतनी मिल जाती है, यहाँ पे भी आपको स्टोरेज मिल जाती है। 200 एंड समथिंग कुछ लीटर की आपको बूट स्पेस मिल जाती है। और इधर की बात करें तो आपको समवेयर अराउंड 150-65 समथिंग कुछ की मिलती है। सो टैंक कैपेसिटी की बात करें 43 लीटर्स, और साथ ही में आपको इधर की तरफ भी 43 लीटर्स की मिल जाती है। यहाँ पर एक चीज़ है कि यहाँ पर आपको जो मिलती है 10 किलो की टैंक कैपेसिटी हो जाती है। अगर सीएनजी की बात करो, लीटर वाइज बात करिए, तो यहाँ पर आपको 60 लीटर की मिल जाती है। ये चीज़ें हो जाती है। अब बंद करते हैं, रियर प्रोफाइल में चलते हैं, रियर में कैसा क्या होता है इन दोनों गाड़ियों के बीच में, बंद करते हैं। सबसे पहले इसी गाड़ी की बात करते हैं। तो डोर ट्रिम बहुत वाइड ओपन होता है, एकदम वाइड ऑफ द वाइडेस्ट होता है। ऑफ वाइट कलर में देके रखा है, बेज कलर में क्रोम डोर हैंडल मिल जाते हैं, जो कि अच्छी चीज़ है। यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट मतलब इसके पावर विंडो कंट्रोल्स मिल जाते हैं। साथ ही में इधर की तरफ आपको बोतल होल्डर और मैगजीन होल्डर भी देके रखा हुआ है। स्पीकर की प्लेसमेंट है। रिक्लाइन एंगल तो चेक करो भाई, क्या रिक्लाइन एंगल है, क्या ही शानदार रिक्लाइन एंगल है। इसको थोड़ा सा स्ट्रेट करते हैं, और यहाँ पर आपको 2 सीट मिल जाती है, 2 जनों के लिए बहुत कंफर्टेबल। तो बच्चों के लिए खैर, अगर हम बड़े आप ट्रैवल करते हो तो थोड़ा सा आपको डिस्कम्फर्ट हो सकता है। कप होल्डर उधर भी मिल जाता है। साथ ही में आपको एक 12 वोल्ट का सॉकेट नहीं मिलता है, यहाँ पे आपको डमी देके रखा हुआ है। उसके टॉप वेरिएंट में 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है। इधर की तरफ आपको कोई भी मतलब फिक्स्ड डोर हैंडल मिलते, फिक्स ग्रैब हैंडल मिलते हैं, सेम टू सेम उधर भी फिक्स्ड। और इधर की तरफ आपको लाइट मिल जाती है। इधर की बात करते हैं, इसकी जो रियर सीट्स हैं, सो ये भी एकदम डोर वाइड ओपन होता है। और साथ ही में इधर की तरफ को डोर क्रोम हैंडल मिल जाते हैं। इधर की तरफ आपको बॉटल होल्डर मैगजीन होल्डर सेम टू सेम मिलता है। और इसकी बात करें तो यहाँ पर आपको दोनों सेम टू सेम चीज़ें मिल जाती है। इधर की तरफ भी आपको कोई यहाँ पर अपना चार्जिंग सॉकेट नहीं मिलता है। सीट बेल्ट और साथ ही में फिक्स्ड यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं। दोनों तरफ आपको कप होल्डर मिल जाते हैं, हेडरेस्ट मिल जाते हैं एडजस्टेबल, और साथ ही में रिक्लाइन कर सकते हैं। और इधर की तरफ आपको मिल जाता है इसका लाइट। ये चीज़ें हो जाती है सेम टू सेम में, कोई अंतर नहीं है। और अगर आप आए हैं तो इतनी रिक्लाइन होती है। बैठने की बात करें तो देखो बूट स्पेस मतलब आपको लेग रूम अच्छा खासा मिल जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। और आप इजीली ऐसे लेट के जा सकते हो अगर आपको कंफर्ट चाहिए। यहाँ पे आपको एसी के सारे वेंट्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है विद द कप होल्डर्स, एंड इसको भी आप रिक्लाइन कर सकते हैं। डोर क्रोम हैंडल जैसे मैंने आपको बताया, बीच में आपको छोटा सा हम मिलता है, कोई भी बड़ा सा हम नहीं मिलता। और यहाँ पे आपको एक 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है, जो कि बढ़िया चीज़ है। सॉफ्ट ओपनिंग सॉफ्ट क्लोजिंग वाले यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं। इधर की तरफ भी सेम टू सेम ऐसा ही है। और इधर की बात करें तो इधर भाई एडजस्ट हो जा। तो इधर की तरफ आपको भी कोई रिक्लाइन एंगल अच्छा खासा मिल जाता है। बैठ कर देखते हैं। कोई कंफर्ट के मामले में है नहीं दिक्कत। और यहाँ की तरफ आपको मिल जाता है इसका एसी के सारे वेंट्स मिल जाते हैं। और यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है, सॉफ्ट ओपनिंग सॉफ्ट क्लोजिंग वाला। इधर की तरफ आपको लाइट मिल जाती है, और इधर की तरफ भी आपको सेम टू सेम ही मिलता है क्रोम डोर हैंडल। इधर की तरफ भी आपको मिल जाता है, जो कि है इसका आर्मरेस्ट, जो कि अच्छी चीज़ है। तीनों सीट बेल्ट आपको मिल जाते हैं। इंटीरियर में रियर और जो सेकंड रो है उसके अंदर कोई भी अंतर नहीं है, सेम टू सेम आपको मिलते हैं। बाकी हाँ, सेम टू सेम ब्रिज स्टोन के ही टायर यूज़ करे हैं, जो कि एक बढ़िया चीज़ हो जाती है। अब चलते हैं गाड़ियों के इंटीरियर में आपको क्या क्या मिलता है, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले लाइट बंद करते हैं। यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से इसका डोर पैड देके रखा हुआ है, बेज और ग्रे कलर में फिनिश है। ऑटो मतलब सारे वाइपर कंट्रोल, सारे अपने पावर विंडो के कंट्रोल्स हो जाते हैं। ऑटो अप ऑटो डाउन वाला होता है। एक बार मैं बताता हूँ आपको कैसे। तो यहाँ पे आपको ऑटो अप मिल जाता है, साथ ही में ऑटो डाउन मिल जाता है विद एंटी पिंच। ये देखना या भाई। साथ ही में आपको यहाँ पे ओआरवीएम मिल जाता है, ऑटो फोल्डेबल इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल। कप होल्डर आपको मिल जाता है। स्पीकर की प्लेसमेंट, कोई भी ड्राइवर साइड एडजस्टेबल सीट नहीं मिलती। ABCD आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। ऑटो स्टार्ट स्टॉप, ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन देके रखा हुआ है, ये चीज़ अच्छी है। इधर की तरफ आपको इसका स्टीयरिंग कंट्रोल्स मिल जाते हैं। अब स्टीयरिंग कंट्रोल्स के अंदर क्या मिलता है, साथ ही में आपको यहाँ से फ्यूल लीड ओपन कर सकते हैं। देखो इस गाड़ी की सिटिंग ना बहुत ज़्यादा ही अपराइट है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अपराइट है कि आप इसको बैठते हो तो आपको बहुत बढ़िया यहाँ से मिलता है व्यू। ये चीज़ हो जाती है। यहाँ पर आपको जो चीज़ें मिल जाती है, साथ ही में आपको सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहाँ पर वॉल्यूम प्लस माइनस आप कर सकते हैं। और SRS एयरबैग की ब्रांडिंग मिल जाती है। इधर की तरफ वाइपर कंट्रोल्स, हेडलाइट कंट्रोल्स। इधर की तरफ आपको मिल जाता है इसका ट्रिप A ट्रिप B है ना, कितनी गाड़ी चली हुई है। और इधर की तरफ आपको मोशन कंट्रोल, ड्राइव टाइम, सारी चीज़ें मिल जाती है। पावर एंड टॉर्क रेशियो वगैरह, ये सारी चीज़ आपको मिल जाती है। बैटरी से कितनी आपको यहाँ पे मिलती है पावर वगैरह, ये अच्छी चीज़ आपको मिलती है। ये होता है। और साथ ही आपको यहाँ पे इसका टच मिल जाता है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक टच जिसे बोलते हैं।
जो कि रिस्पॉन्स तो अच्छा खासा है, लेकिन हाँ कोई भी रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं मिलता। अगर आप डालते हो तो सिर्फ सेंसर ही मिलते हैं। इधर की तरफ आपको हैज़ार्ड का बटन देके रखा हुआ है, एसी के सारे कंट्रोल्स हो जाते हैं, ये आप चीज़ें कर सकते हैं। अंदर बाहर की हवा आपको चाहिए, कूल अपने बॉटल होल्डर वगैरह, फिर 2 कप होल्डर कह सकते हैं, 12 वोल्ट का सॉकेट, यूएसबी है, ऑक्स का यहाँ पे देखे रखा है, शो स्पेस, 5 स्पीड ट्रांसमिशन। यहाँ पे आपको मिल जाता है इसका हैंडबैग। और ये क्वालिटी देखो भाई, रबर की क्वालिटी देखो कैसा हिल रहा है रबर। इधर आपको सॉकेट मिल जाता है 12 वोल्ट का। इधर की तरफ आपको मिल जाता है इसका IRVM, जो कि मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा। इधर की तरफ टिकट होल्डर, लाइट, और साथ ही में इधर की तरफ आपको मिल जाता है इसका ग्लास, जो कि अच्छी चीज़ है, लेकिन कोई भी लाइट नहीं मिलती। सॉफ्ट डोर वाले आपको ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं ओपनिंग वाले। इधर की तरफ आपको ग्लव बॉक्स इतना साइज़ का मिल जाता है, सेम टू सेम। अब ये इंटीरियर इस पेट्रोल वाली का हो जाता है। जो शादी वाली है उसके अंदर आपको क्या मिलता है, साथ ही आपको थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस इधर भी मिल जाती है। सो उसके बारे में बात करते हैं। इधर की बात करते हैं तो आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे इसका डोर पैड देके रखा है, सेम टू सेम मिल जाते हैं। ऑटो अप विथ एंटी पिंच आपको देके रखा हुआ है, टच हुआ फट से नीचे आ गया, ऑटो डाउन भी जाता है, फोल्डेबल, एडजस्टेबल, चारों मिल जाते हैं। क्रोम डोर हैंडल। इधर की तरफ आपको मिल जाता है बॉटल होल्डर, स्पीकर, मैगजीन होल्डर। कोई भी एडजस्टेबल नहीं मिलता है आपको सीट सेम टू सेम आपको वैसी की वैसी ही मिलती है। यहाँ पे आपको फ्यूल लिड का मिल जाता है, ABCD आपको चारों चीज़ें मिल जाती है जैसे उस उधर मिली थी। CNG टू फ्यूल, फ्यूल टू CNG। ऑटो स्टार्ट स्टॉप का बटन यहाँ पे आपको नहीं मिलता है, और ट्रैक्शन कंट्रोल का मिल जाता है हेडलाइट लेवलिंग के साथ। अब इस गाड़ी के अंदर बैठते हैं। देखो कंफर्ट तो वैसा का वैसा ही है, एकदम आप अपराइट बैठते हो। यहाँ पे आपको जो मिलता है कंफर्ट आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे आपको एयरबैग की ब्रांडिंग, वॉल्यूम प्लस माइनस, और साथ ही में इधर की तरफ आपको मिल जाता है जो कि इसके ब्लूटूथ वगैरह के कंट्रोल्स हैं, यानी कि फ़ोन का वॉइस कमांड के, वाइपर। साथ ही में इधर की तरफ आपको मिल जाता है हेडलाइट का बटन, और साथ ही में इधर की तरफ इसका MID हो जाती है, जिसके अंदर आपको रेंज बता देता है, ये सारी चीज़ें बताता ही है। और इधर की तरफ आपको मिल जाता है इसका सारी चीज़, जैसे आपको मोशन कंट्रोल, टॉर्क एंड पावर, एक्सेल, CNG का टोटल रनिंग टाइम, CNG कितनी है गाड़ी के अंदर, वो सारी चीज़ आपको बता देता है, जो कि अच्छी चीज़ है। इधर की तरफ आपको इलेक्ट्रॉनिक टच वाला यहाँ पे इंफोटेनमेंट मिल जाता है, वही हैज़र्ड का बटन देके रखा हुआ है। AC के सारे कंट्रोल्स, अंदर बाहर की हवा, गर्म ठंडा, 12 वोल्ट का सॉकेट, USB और ऑक्स आपको इधर की तरफ भी मिल जाता है। और इधर की तरफ आपको जो चीज़ मिल जाती है वो है थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस, 2 कप होल्डर है जो कि कूल्ड है, 5 स्पीड ट्रांसमिशन। आपको यहाँ की तरफ मिल जाता है इसका हैंडबैग जो कि सेम है, और इधर की तरफ आपको मिल जाता है 12 वोल्ट का सॉकेट। IRVM जो कि आपको हाथ से एडजस्ट करना पड़ेगा, टिकट होल्डर, और इधर की तरफ आपको ग्लास मिल जाता है, लेकिन कोई भी लाइट नहीं मिलती है। सॉफ्ट ओपनिंग सॉफ्ट क्लोजिंग वाले डोर हैंडल, ग्रैब हैंडल देके रखे हुए हैं। इधर की तरफ आपको ग्लव बॉक्स मिल जाता है, और AC वेंट्स आप चेक कर सकते हो, सेम टू सेम आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। अगर मैं बात करूँ उस गाड़ी से इस गाड़ी के अंदर कोई भी अंतर नहीं मिलता है, सेम टू सेम गाड़ी है, सिर्फ अंतर आता है CNG के बारे में। गाइस यही था अपनी ऑल 2024 वाली अर्टिगा CNG और साथ ही में अर्टिगा पेट्रोल का कंपैरिजन। अब देखो मेरी बात अगर आप मानोगे, देखो मेरा क्या इसके ऊपर ओपिनियन है, तो अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है ना तो बट ऑब्वियस आपको CNG के लिए जाना चाहिए, तो बट ऑब्वियस ही बात है। और पेट्रोल वाली अगर आपकी रनिंग कम है और अगर आपको पावर थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए, नेचुरली एस्पिरेटेड का फन चाहिए, तो आप इसके लिए जा सकते हो। 95,000 रुपये का अंतर है। अगर आप कन्फ्यूज़ हो तो देखो कुछ भी अंतर नहीं है, सिर्फ CNG इस गाड़ी के अंदर लगी आएगी कंपनी की तरफ से। अब मेरा रिकमेंडेशन यही है कि अगर आपको CNG गाड़ी ही चाहिए तो बाहर का लफड़ा ही मत करो कि आप पेट्रोल ले लो फिर उसको बाहर से कन्वर्ट कराओगे CNG के अंदर, तो वारंटी गाड़ी की पूरी खत्म हो जाएगी, कंपनी हाथ खड़े कर देगी अगर आपकी गाड़ी में कुछ होता है। दो होता नहीं है, लेकिन इफ़ सपोज हो गया तो दिक्कत आ सकती है। तो 95,000 रुपये कंपनी को दो, जिसके अंदर आपको CNG फिटेड मिलेगी, सारी चीज़ें आपको CNG कंपनी की तरफ से ही आएगी, तो उसके अंदर आपको कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। फिर अगर आपके ऊपर ही है कि भैया हमको चाहिए नेचुरली एस्पिरेटेड, तो 95,000 रुपये बचाओ और कुछ मॉडिफिकेशन कैमरा वगैरह लगा लो, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। तो यही था ऑल न्यू 2024 वाली अपनी मारुति सुजुकी अर्टिगा CNG और साथ ही में मारुति सुजुकी अर्टिगा पेट्रोल का कंपैरिजन। एक बार अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताना आपको वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले किसी रिव्यू में, अगले किसी ओनरशिप एक्सपीरियंस में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा गैस ग्रिल राइज को। धन्यवाद।